भिक्षु और दर्पण। अहंकार का बीज। क्या आपने कभी खुद को सच में देखा है? नहीं, उस आईने में नहीं, बल्कि उस दर्पण में जहां से आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी आत्मा झांकती है। कहते हैं, हजारों साल पहले जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अपने शिष्यों को जीवन का सत्य सिखा रहे थे, तब एक भिक्षु था जिसने अपने भीतर का दर्पण खोजने की यात्रा शुरू की थी। यह है उसी भिक्षु की कथा। भिक्षु और दर्पण। एक ऐसी कहानी जहां मनुष्य खुद से मिलने निकलता है। प्राचीन भारत की भूमि पर जहां हवा में भी शांति की सुगंध बसती थी, वहीं एक छोटे से बौद्ध विहार में बुद्ध के कुछ शिष्य साधना में लीन रहते थे। उन दिनों हर सुबह विहार के आंगन में घंटा बजता, पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजती और भिक्षु ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपने भीतर के संसार को जानने का प्रयास करते। परंतु इसी विहार में एक भिक्षु था, अनंत। युवक था, बुद्धिमान था और प्रवचन में निपुण भी। लोग उसकी वाणी सुनकर प्रभावित हो जाते। धीरे धीरे उसे यह विश्वास होने लगा कि शायद वह बुद्ध के बाद सबसे श्रेष्ठ साधक है। वह सोचता, मैं कितना जान गया हूं, मुझे अब किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। उसका यह विचार ही उसके मन के भीतर एक अहंकार का बीज बो गया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से झर रही थीं, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर टहल रहे थे। हवा में ताजगी थी, पर बुद्ध के मुख पर गहन गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने देखा, अनंत अकेले बैठा कुछ लिख रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और पास जाकर बोले, क्या लिख रहे हो, अनंत? अनंत ने गर्व भरे स्वर में कहा, भगवान, मैं अपने अनुभव लिख रहा हूं, ताकि आने वाले भिक्षुओं को मेरा मार्गदर्शन मिल सके। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूर्ण ज्ञान को पा चुके हो? अनंत बोला, हाँ प्रभु, अब मुझे कुछ नया जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मन पर नियंत्रण पा लिया है। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो फिर कल प्रातः तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्थान दिखाना चाहता हूं। भोर होते ही अनंत, बुद्ध और कुछ भिक्षु जंगल की ओर निकल पड़े। घने वृक्षों के बीच पक्षियों का कलरव और दूर बहती नदी की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। कई मील चलने के बाद वे एक गांव पहुंचे, शांतिग्राम। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से प्रसन्न थे। सबने झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, केवल अनंत बोलेगा। वह तुम्हें धर्म बताएगा। अनंत को अपने ऊपर गर्व हुआ। वह लोगों के सामने खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में धर्म समझाने लगा। शब्द सुंदर थे, पर उनमें करुणा की गंध नहीं थी। वह बोल तो रहा था, लेकिन उसके भीतर से नहीं, उसके अहंकार से निकल रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर वह संतोष नहीं था जो बुद्ध की वाणी सुनकर आता था। रात को विहार लौटते समय अनंत बहुत प्रसन्न था। वह बोला, प्रभु, क्या आपने देखा, सब कितनी श्रद्धा से सुन रहे थे? बुद्ध ने केवल इतना कहा, हाँ, उन्होंने तुम्हें सुना, लेकिन तुम स्वयं को नहीं सुन सके। अनंत थोड़ा चकित हुआ। आपका क्या अर्थ है प्रभु? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं तुम्हें दर्पण दिखाऊंगा, फिर तुम्हें अपने शब्दों की गूंज सुनाई देगी। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें कण कण को सोने सा बना रही थीं, बुद्ध अनंत को लेकर एक पुराने परित्यक्त मंदिर पहुंचे। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल ताम्र दर्पण रखा था, समय की धूल से ढका हुआ, लेकिन अभी भी अपनी झलक दिखाने योग्य। बुद्ध ने कहा, अनंत, इस दर्पण में देखो। अनंत ने देखा। पहले उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे उस प्रतिबिंब में उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसे लगा जैसे दर्पण में उसके क्रोध, अभिमान और अहंकार की छवियां उभर रही हों। वह घबरा गया। प्रभु, ये क्या है? बुद्ध बोले, ये वही है जो तुम्हारे भीतर है। ये दर्पण बाहर का नहीं, मन का दर्पण है। जब तक मन की धूल साफ नहीं होगी, प्रतिबिंब भी विकृत रहेगा। बुद्ध बोले, जिसे लगता है कि उसने सब जान लिया, वह कुछ भी नहीं जानता। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर क्षण सीखने को तैयार है, क्योंकि मन जब शांत होता है, तभी उसमें सत्य का प्रतिबिंब दिखता है। अनंत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुका और बोला, प्रभु, अब मैं जान गया, मैं अपने अहंकार का दास बन गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुक्त हो, क्योंकि जिसने अपनी भूल देख ली, उसने अपने भीतर का दर्पण साफ कर लिया। दर्पण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते,
तब तक हमें सत्य का चेहरा नहीं दिखता। और दिन बीतते गए। भिक्षु आनंदक अब हर दिन ध्यान में बैठता, पर अब ध्यान के दौरान उसे पहले से अधिक विचारों का शोर सुनाई देने लगा। कभी अपने पिछले जीवन की यादें, कभी दूसरों के प्रति जलन, कभी किसी भिक्षु की प्रशंसा पर मन में उठता अहंकार। वह चकित हो गया। जब मैंने ध्यान शुरू किया था, मन इतना शांत लगता था, पर अब तो यह और अधिक बिखरा हुआ दिखता है। एक शाम वह बुद्ध के पास गया। भगवान, पहले तो मेरा मन शांत लगता था, अब जैसे सैकड़ों विचार उठते हैं। मैं सोचता था मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर अब तो पीछे चला गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंदक, क्या तुमने कभी तालाब में झांका है? हाँ भगवान, आनंदक बोला। जब तुम पहले दिन झांकते हो तो सतह साफ लगती है, पर जब तुम गहराई में उतरते हो तब तल की मिट्टी उठती है। तब लगता है पानी गंदा हो गया। वास्तव में वही क्षण शुद्धि की शुरुआत होती है। जब मन की गहराई में उतरते हो तो सारी धूल सतह पर आती है। उसे देखना ही जागृति की पहली सीढ़ी है। आनंदक ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि यह उलझन अंत नहीं, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। कुछ दिनों बाद बुद्ध राजगृह से लौटे। उनके साथ एक नया भिक्षु आया। नाम था सुधाकर। सुधाकर विनम्र, शांत और अत्यंत सरल था। एक दिन भिक्षु सभा में जब बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति ही बुद्धिमान है जो हर क्षण अपने मन को देखता है, तब सुधाकर ने झुककर कहा, भगवान, मैं अपने भीतर हमेशा दर्पण देखता हूं। आनंदक ने यह सुना तो उसके मन में फिर से हल्की ईर्ष्या उठी। यह नया भिक्षु मुझसे भी बड़ा ज्ञानी बन रहा है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। रात को ध्यान में बैठा तो उसके मन में वही विचार घूमने लगे। वह बोला, हे भगवान, मैंने तो अपनी ईर्ष्या को मिटा दिया था, ये फिर कैसे लौट आई? अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जो मिटाने की कोशिश करता है वही उसे जीवित रखता है। केवल देखो, मिटाने की नहीं सोचो। वह आवाज उसके अपने भीतर से आई थी। सुबह जब बुद्ध सभा में आए, उन्होंने कहा, आनंदक, आज तुम्हारे भीतर कौन सा भाव आया? आनंदक ने सच बताया। बुद्ध बोले, ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार, ये दर्पण के धब्बे हैं। उन्हें मिटाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो, पहचानो और मुस्कुरा दो। धीरे धीरे वे स्वयं गिर जाएंगे। एक दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को पास के गांव में भेजा। वहां अकाल पड़ा था। लोग दुखी थे। भिक्षु भिक्षा लेने नहीं, बल्कि लोगों को धैर्य और आशा देने गए। आनंद ने देखा, गांव में एक औरत अपने पति के लिए रो रही थी जो बीमार था। वह बुद्ध का नाम लेकर कह रही थी, अगर भगवान बुद्ध हमारे गांव में आते तो मेरे पति को आशीर्वाद देते। आनंदक ने पास जाकर कहा, मां, बुद्ध तो तुम्हारे भीतर ही हैं। अगर तुम प्रेम से सेवा करो, वही उनका आशीर्वाद होगा। महिला ने आशा से उसके पैर छुए। आनंदक के हृदय में कुछ पिघल गया। उसे लगा, पहली बार उसके भीतर से कोई सच्ची करुणा निकली है, जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आई थी। जब वह मठ लौटा, बुद्ध ने कहा, आनंदक, आज तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। क्या तुमने किसी दर्पण में देखा? आनंदक मुस्कुराया, हाँ भगवान, मैंने एक स्त्री के आंसुओं में अपना प्रतिबिंब देखा। वहां मैं नहीं था, केवल करुणा थी। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा दर्पण है आनंदक। जब मैं मिट जाता है तब सत्य प्रकट होता है। रात को आनंदक गहरी ध्यान अवस्था में गया। उसने देखा, उसके सामने अनेक दर्पण हैं। कुछ में वह स्वयं को श्रेष्ठ देखता है, कुछ में दयालु, कुछ में ज्ञानी। फिर अचानक बुद्ध की आवाज आई, जो स्वयं को किसी रूप में देखता है वह अभी भी रूप में है। दर्पण तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें कुछ भी प्रतिबिंबित न हो। वह कांप उठा। सभी दर्पण एक एक करके टूटने लगे। हर दर्पण टूटने पर उसे भीतर से हल्का महसूस हुआ। अंत में जब सब टूट गए, उसके सामने केवल शून्य बचा, एक शांत प्रकाश जिसमें कुछ भी नहीं था पर सब कुछ था। वह अनुभव शब्दों से परे था। अगली सुबह जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, भगवान, मैंने देखा कि जब दर्पण में कुछ नहीं बचता तब सच्चा प्रकाश दिखाई देता है। बुद्ध मुस्कुराए, यही आत्मचिंतन का शिखर है। जब मन किसी को दोष नहीं देता, न स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, वह स्वच्छ दर्पण बन जाता है। ऐसे मन में न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता। वह केवल वर्तमान में जीता है, और वही निर्वाण का द्वार है। कई वर्षों बाद जब बुद्ध वृद्ध हो चुके थे, आनंदक ने एक दिन अकेले ध्यान में बैठकर कहा, भगवान, मैंने अब समझा कि दर्पण को देखने वाला भी दर्पण ही है। मैं और आप दोनों उसी प्रकाश के प्रतिबिंब हैं। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा,
तुमने जो देखा वही मैंने जीवन भर सिखाया। अब तुम्हारे भीतर दर्पण नहीं, प्रकाश है। वह क्षण इतना शांत था कि पेड़ों के पत्ते भी स्थिर हो गए। सारा मठ उस मौन को सुन रहा था जो शब्दों से परे था। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, बस हम वही देखते हैं जो देखने का साहस रखते हैं। भिक्षु आनंदक ने जीवन भर उस सीख को जिया। वह सदा कहता, दूसरों को मत देखो, अपने मन को देखो। वहीं बुद्ध है, वहीं शांति है। संदेश: बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मचिंतन ही सच्ची साधना है। दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर झांकना आवश्यक है, क्योंकि मन ही संसार है। और जब मन स्वच्छ हो जाए तो संसार भी सुंदर दिखने लगता है। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें जब बांस के झुरमुटों से झांकने लगीं, तो भिक्षु आनंदक ध्यानावस्था से उठे। हवा में शीतलता थी, पक्षियों का मधुर कलरव और चारों ओर प्रकृति का संतुलित मौन, मानो सारा वातावरण स्वयं ध्यान में डूबा हो। आनंदक ने पहली बार महसूस किया, मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध नदी किनारे बैठकर अपने भिक्षा पात्र को धो रहे थे। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उनका चेहरा स्वर्णिम चमक रहा था। आनंदक ने विनम्र होकर कहा, भगवान, आज मेरा मन बिना किसी प्रयास के शांत है। लगता है कुछ भीतर पिघल गया है। बुद्ध ने कहा, वही तो साधना का फल है आनंदक। जब तू कुछ पाने की कोशिश छोड़ देता है, तभी सच्चा अनुभव आता है। मन का मौन कोई उपलब्धि नहीं, एक जागृति है। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक दूरस्थ गांव पहुंचे। वहां भयंकर अकाल पड़ा था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। किसान सूखे खेतों को देख निराश बैठे थे। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, आज हम भिक्षा नहीं मांगेंगे। आज हम दूसरों को देंगे अपना समय, अपना प्रेम, अपना श्रम। आनंदक आगे बढ़ा और गांव वालों की मदद में लग गया। वह खेतों में काम करता, बच्चों को पानी पिलाता और लोगों को हिम्मत देता। एक दिन उसने देखा, एक वृद्ध महिला अपने बीमार बेटे को गोद में लिए बैठी है। उसके पास न दवा थी, न भोजन। आनंदक ने अपने भिक्षा पात्र में रखा सारा चावल उसके हाथों में रख दिया। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू कौन है? आनंदक बोला, मैं वही हूं जो कभी कुछ नहीं था, पर आज दूसरों में स्वयं को देख रहा हूं। उस क्षण उसके भीतर करुणा का प्रकाश फूट पड़ा। उसे लगा जैसे उसके हृदय में कोई दर्पण खुल गया है, जो अब केवल उसे नहीं, सबको दिखा रहा था। रात को बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया। आज मैंने तुम सबके चेहरे देखे, बुद्ध बोले, पर केवल एक चेहरा था जो चमक रहा था, आनंदक का। आनंदक झिझकते हुए बोला, भगवान, मैंने तो बस एक मां को अन्न दिया। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंदक, तूने अन्न नहीं दिया, तूने अहंकार छोड़ दिया। यही सच्चा दान है। जब दान में मैं नहीं रहता, तब वही बोधि है। आनंदक की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने वह पा लिया जिसके लिए वह इतने वर्षों से साधना कर रहा था। उस रात चांद बहुत बड़ा और उजला था। भिक्षु सभी अपने झोंपड़ों में विश्राम कर रहे थे, पर आनंदक जाग रहा था। उसके भीतर कुछ गहरा चल रहा था। उसने तालाब में झांका, चांद का प्रतिबिंब हिल रहा था। वह बोला, जब तक मन का पानी अशांत है, तब तक सत्य भी टुकड़ों में दिखता है। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया। पानी स्थिर हुआ। अब चांद पूर्ण था, चमकता हुआ, निर्मल। वह क्षण उसके लिए दिव्य था। उसे लगा जैसे उसी पानी में बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। वह मुस्कान जो उसे भीतर तक भेद गई। अगले दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को परीक्षा के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम सब अपने सबसे बड़े भय का सामना करोगे। कई भिक्षु चौंक गए। बुद्ध ने उन्हें एक एक करके अपने भीतर झांकने को कहा। जब आनंदक की बारी आई, उसने आंखें बंद की। अंधकार छा गया। फिर उसे दिखा एक दर्पण, जिसमें वह स्वयं को देख रहा था। पर उस दर्पण में उसका चेहरा नहीं, उसके सारे भाव दिख रहे थे। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, करुणा, प्रेम, सब एक साथ। वह बोला, हे भगवान, मैं अनेक रूपों में बंटा हुआ हूं। बुद्ध बोले, देखो आनंदक, यही तो तुम्हारा मन है, अनेक दर्पणों से बना हुआ। जब तुम इसे पूरी तरह देख लोगे तो यह एक प्रकाश बन जाएगा। आनंदक ने गहरी सांस ली और अचानक सब दर्पण एक में विलीन हो गए। वह दर्पण नहीं रहा, केवल प्रकाश बचा। वह हंस पड़ा, अब मैं कुछ नहीं, केवल देखना हूं। सुबह जब सूर्योदय हुआ, बुद्ध ने उसे देखा और कहा,
आनंदक, आज तेरे भीतर से प्रकाश निकल रहा है। अब तू वह बन गया है जो दर्पण के पार है। सभी भिक्षु श्रद्धा से झुक गए। बुद्ध ने कहा, स्मरण रखो, दर्पण साफ करने की जरूरत नहीं, बस पहचानो कि वह तुम्हारे भीतर ही है। आनंदक अब मौन हो गया। वह जानता था कि बोलने की अब कोई आवश्यकता नहीं। वह जो कुछ भी देखता, फूल, नदी, लोग, पशु, सब में वही प्रकाश दिखता। कुछ समय बाद बुद्ध अपने अंतिम दिनों में पहुंचे। वह कुशीनारा की ओर जा रहे थे। रास्ते में आनंदक उनके पास चल रहा था। हवा में शांति थी, पर वातावरण में एक अनकही उदासी थी। बुद्ध ने कहा, आनंदक, अब तू मेरा नहीं, स्वयं का शिष्य है। अब किसी गुरु की नहीं, केवल आत्मा की आवाज सुन। आनंदक ने कहा, भगवान, अब मुझे दर्पण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने उस प्रकाश को देख लिया है जो आप हैं और जो मैं हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही एकमात्र सत्य है। कई वर्ष बाद आनंदक एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था। चारों ओर शांत वातावरण था। हवा में वही गहराई जो बुद्ध के साथ होती थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर वही करुणा, वही प्रकाश। गांव के बच्चे उसके पास आते और कहते, महात्मा, आप तो दर्पण जैसे हैं। जो भी आपके पास आता है उसे अपनी सच्चाई दिखती है। वह मुस्कुराता और कहता, मैं कुछ नहीं दिखाता, मैं तो बस देखने वाला हूं। धीरे धीरे वह ध्यान में डूब गया। उसका चेहरा शांत हो गया। हवा में हल्की सुगंध फैल गई। वह मौन ही उसका अंतिम उपदेश था। भावार्थ, दर्पण की सच्चाई यह है कि वह कभी नहीं बोलता, फिर भी सब कुछ कह देता है। यह कथा हमें सिखाती है, जब हम दूसरों की गलतियों के बजाय अपने मन के प्रतिबिंब को देखना शुरू करते हैं, तो हर पीड़ा, हर भ्रम, हर अस्थिरता मिट जाती। आसमान में हल्की धुंध थी। सूर्य धीरे धीरे उग रहा था। उसकी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थीं। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन हवा में एक अनकहा मौन, एक ऐसा मौन जो आने वाले अंतिम सत्य का संकेत दे रहा था। भिक्षु आनंदक उस सुबह जल्दी जागा। बुद्ध मठ से दूर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह वहां पहुंचा और मौन में उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आनंदक, जब सूर्य उगता है तो कोई ताली नहीं बजाता, और जब वह ढलता है तब भी नहीं। बस एक प्रकाश दूसरे रूप में बदल जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। आनंदक ने आंखें बंद की। उसके भीतर कुछ कांपा, जैसे कोई वर्षों पुरानी गांठ खुल गई हो। उस दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को पास बुलाया। वह बोले, जो आया है वह जाएगा, पर जो जाग गया वह कभी नहीं जाता। सभी भिक्षु मौन थे। हवा थमसी गई थी। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि आनंदक पर डाली। आनंदक, उन्होंने कहा, तूने अपने भीतर दर्पण देखा, फिर उस दर्पण के पार भी देखा। अब समय है उस प्रकाश में विलीन होने का। आनंदक ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या विलीन होना मृत्यु है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंदक, मृत्यु तो दर्पण का टूटना है, विलीन होना प्रकाश बन जाना है। उस रात आनंदक अकेले ध्यान में बैठा। आसमान में पूर्णिमा का चांद था। नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। वह भीतर उतरता गया, विचारों से परे, शब्दों से परे, मैं से परे। फिर अचानक उसके सामने वही दर्पण प्रकट हुआ, वह दर्पण जिसने उसे जीवन भर सत्य दिखाया था। पर इस बार वह दर्पण पारदर्शी था। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था, केवल प्रकाश था। वह बोला, अब न मैं देखने वाला हूं न दर्पण, केवल देखना ही शेष है। और उस क्षण उसके भीतर से एक दिव्य शांति फूटी, मानो सारी सृष्टि उसी में समा गई हो। अगले दिन प्रातःकाल बुद्ध ने सबको पास बुलाया। उनकी आंखों में गहरा स्नेह था और शरीर पर दिव्य आभा। वह बोले, स्मरण रखो, हर आत्मा दर्पण की तरह है। धूल हटाओ तो वही प्रकाश दिखेगा जो बुद्ध में था। आनंदक उनके चरणों में झुका। भगवान, उसने कहा, जब मैं दर्पण में देखता था, मैं आपको ढूंढता था। अब जब मैं प्रकाश में देखता हूं, मैं केवल स्वयं को देखता हूं, और वही आप हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू और मैं अलग नहीं रहे। ये कहते ही बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की। हवा एक क्षण के लिए थम गई। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं। संपूर्ण प्रकृति मानो झुक गई उस मौन के आगे। दिन बीत गए। बुद्ध का शरीर अब इस पृथ्वी पर नहीं था, पर उनका वचन, उनकी शांति, उनके शब्द आनंदक के भीतर जीवित थे। आनंदक अब वृद्ध हो चुका था। वह प्रतिदिन उसी नदी किनारे बैठकर ध्यान करता, जहां कभी बुद्ध ने उसे पहला दर्पण दिखाया था।
एक शाम वह वहां बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में नारंगी रंग फैल रहा था। उसने आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। अब कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने की वस्तु नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गईं। चेहरा स्थिर था, पर आंखों के कोनों में हल्की मुस्कान थी। वही मुस्कान जो कभी बुद्ध के चेहरे पर थी। हवा में हल्की सुगंध फैल गई। पक्षियों ने एक साथ उड़ान भरी और पेड़ों की शाखाएं झुक गईं, मानो उन्होंने उस आत्मा को प्रणाम किया हो जो अंततः दर्पण के पार पहुंच गई थी। कई वर्षों बाद उसी स्थान पर एक साधु आया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं, बस एक शांत नदी और एक पत्थर पर खुदे शब्द। यहां वह बैठा करता था जिसने स्वयं को देखा। साधु ने वह पंक्ति पढ़ी और उसके भीतर भी मौन उतर गया। वह जान गया, यह वही स्थान है जहां मन समाप्त होकर मौन बन गया था। जब तक मन दूसरों का प्रतिबिंब ढूंढता है, वह भ्रम में जीता है। जब मन स्वयं को देखता है, तब सत्य जागता है। और जब देखने वाला भी मिट जाता है, तब केवल प्रकाश शेष रह जाता है। वही निर्वाण है। भिक्षु और दर्पण की यह कथा हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दूसरों को देखने में नहीं, अपने भीतर झांकने में है। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। जब भीतर प्रकाश जलता है, तब बाहर का अंधकार अर्थहीन हो जाता है। समापन पंक्ति, दर्पण मत बदलो, दृष्टि बदलो, तब दुनिया भी दैवी दिखाई देगी। कई वर्ष बीत चुके थे। बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंदक अब इस पृथ्वी पर नहीं थे, पर उनकी शिक्षाएं, उनकी कहानियां, उनके ध्यानस्थ मौन अब भी हवा में गूंज रहे थे। कुशीनारा के उस छोटे मठ में नए भिक्षु ध्यान करते थे। उनके बीच एक युवा भिक्षु था, सुदेव। वह बुद्ध और आनंदक की कहानियां सुनता और अक्सर सोचता, क्या आज भी कोई उस दर्पण को देख सकता है। एक रात वह मौन में नदी किनारे बैठा था। चांद की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। अचानक उसे लगा जैसे हवा में कोई हल्की फुसफुसाहट हो। स्वयं को देखो, भीतर झांको। वह चौंक गया, पर तभी उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। वह जान गया, यह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, यह उसी के भीतर की थी। अगली सुबह वह उसी स्थान पर गया जहां पुराने समय में आनंदक बैठा करता था। वहां वही पत्थर था जिस पर लिखा था, यहां वह बैठा करता था जिसने स्वयं को देखा। सुदेव ने उस पत्थर पर हाथ रखा। अचानक उसके भीतर कुछ चमका। एक दृश्य उभरा, जैसे कोई स्मृति लौट आई हो। वह देखता है, बुद्ध ध्यान में बैठे हैं, आनंदक उनके सामने है और उनके बीच एक चमकता हुआ दर्पण है। उस दर्पण से एक प्रकाश की किरण निकलकर उसके हृदय में प्रवेश करती है। वह सिहर उठता है। क्या यह वही दर्पण है? उसने सोचा। रात में वह ध्यान में बैठा, आंखें बंद की, सांस धीमी की, मन शांत किया। धीरे धीरे उसे वही दर्पण दिखाई दिया, पर इस बार उसमें केवल उसका चेहरा नहीं था, उसमें असंख्य चेहरे दिखाई दे रहे थे। बुद्ध, आनंदक, सभी भिक्षु और फिर पूरी सृष्टि। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर चेहरा कह रहा था, हम सब एक ही प्रतिबिंब हैं। सुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि दर्पण कभी खोया ही नहीं था। वह हमेशा हर जीव के भीतर था, बस लोग धूल में उसे देख नहीं पाते थे। सुदेव ने अगले दिन सभी भिक्षुओं को एकत्र किया। वह बोला, गुरुओं की मूर्ति बनाना आसान है, पर उनके विचारों का दर्पण बनना कठिन। सभी भिक्षु उसकी ओर देखने लगे। यह दर्पण किसी वस्तु का नहीं, यह हमारे मन की पारदर्शिता का प्रतीक है। जब मन साफ होता है, तब हम सब में बुद्ध को देख पाते हैं। एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा, पर यदि कोई दर्पण ही तोड़ दे? सुदेव मुस्कुराया, तब उसे यह समझना होगा कि प्रकाश दर्पण से नहीं, उसके भीतर से निकलता है। कुछ दिन बाद गांव में एक घटना हुई। एक गरीब स्त्री अपने बीमार बच्चे के लिए भोजन मांगने मठ आई। भिक्षु नियमों का हवाला देते हुए उसे लौटाने लगे। सुदेव बाहर आया और उसने अपने कटोरे का सारा भोजन बच्चे को दे दिया। भिक्षु बोले, यह नियमों के विरुद्ध है। सुदेव ने मुस्कुराकर कहा, यदि नियमों से करुणा रुक जाए तो नियम तोड़ना ही धर्म है। उसकी आंखों में वही करुणा थी, वही जो कभी बुद्ध के चेहरे पर थी। रात को सुदेव फिर ध्यान में बैठा। उसके सामने वही दर्पण प्रकट हुआ। इस बार वह चमक नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब तू समझ गया सुदेव, दर्पण बाहर नहीं, भीतर है। जब तू स्वयं करुणा बन गया,
तब मैं तुझ में ही जीवित हूं। सुदेव ने सिर झुका दिया। वह बोला, अब मैं किसी दर्पण में नहीं देखूंगा, क्योंकि अब मैं ही दर्पण हूं। कई वर्ष बाद सुदेव ने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं नहीं रहूंगा, इस पत्थर पर कुछ मत लिखना। बस यह लिखना, यहां वह बैठा करता था जिसने दूसरों को देखने का तरीका सिखाया। उस रात वह ध्यान में बैठा और जैसे ही चांद आसमान में आया, उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और होठों पर हल्की मुस्कान थी। आकाश से चांदनी की किरणें उतरकर उसके शरीर को ढंक गईं। दूर कहीं से हवा चली, वहीं जो कभी बुद्ध के चारों ओर बहती थी। सदियों बाद यात्रियों ने उस स्थान को दर्पण स्थल कहा। वहां अब भी कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक पत्थर और एक शांत नदी। लोग वहां आते हैं, बैठते हैं और मौन में देखते हैं अपने भीतर के दर्पण को। कहते हैं, जो वहां सच्चे मन से बैठता है, उसे अपने भीतर प्रकाश की झलक जरूर मिलती है। अंतिम संदेश, बुद्ध का अमर वचन। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को देखने की कोशिश करो। जब तुम्हारा मन स्वच्छ दर्पण बन जाएगा, तब दुनिया स्वयं सुंदर दिखाई देगी। भिक्षु और दर्पण, एक ऐसी कथा जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर झांकना जरूरी है। समापन विचार। भिक्षु और दर्पण की यह 5 भागों वाली कथा हमें बताती है कि बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक दृष्टि परिवर्तन है, जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखना तीनों एक हो जाते हैं।